अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। जस्ट रीड करो। A company has 4,000 redeemable preference share of rupees 100 each. कंपनी के पास कितना है? 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीस 100 each, 100 each. fully paid. Okay. The company decided to redeem this share on December 31st, 2017 at a premium of rupees 5%. कंपनी ने ये जो 4000 शेयर है वो रिडीम करना है, तो 4000 into 100 कितना 4 लाख हम लोग को रिटर्न देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। लेकिन कंपनी क्या बोला 10% प्रीमियम कि 5% प्रीमियम 5%. ओके 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% मतलब कितना 5 रुपीस हाँ, बराबर। तो 4000 into 5 रुपीस में एक्स्ट्रा देने वाला हूं, इसका मतलब कितना हो गया इज इक्वल टू 20,000। इसका टोटल कितना होगा 4,20,000। प्रीमियम बोला इसलिए मैं प्लस किया, डिस्काउंट बोला रहता तो मैं माइनस किया रहता। ओके क्लियर है हाँ। कि हम लोग शेयर होल्डर को कितना पैसा देंगे 4,20,000 ये है रिडीम टाइम। ओके नेक्स्ट क्या बोला आगे? the company make the following issue. ओके ये रिडम्पशन के लिए कंपनी ने क्या काम किया? इशू का काम किया कि नया लोगों को शेयर्स बेचने का काम किया और उससे पैसा लेके मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न पैसा दूंगा। तो कितना है? First है 1,000 equity share of rupees 100 each at a premium of rupees 10%. 1000 इक्विटी शेयर में न्यू इशू कर रहा हूं ऑफ रुपीस 100 ईच बराबर। तो 1000 into 100 में उनसे कितना पैसा लेने वाला हूं 1 लाख रुपए लेने वाला हूं, लेकिन कितना परसेंट प्रीमियम 10%. ओके तो 100 का 10% मतलब 10 रुपीस, तो 1000 into 10 रुपीस एक्स्ट्रा में पैसा लेने वाला हूं, मतलब कितना लेगा मैं 10,000 रुपीस एक्स्ट्रा उनसे लूंगा। तो इन टोटल मुझे कितना मिलेगा 1,10,000 रुपीस। ये 1,10,000 रुपीस में लूंगा, उसके बाद रिडीम करके प्रेफरेंस शेयर्स को रिटर्न पे करूंगा। ओके आगे Second है 1,000 debenture of rupees 100 each. तो हम लोग डिबेंचर भी इशू कर रहे हैं, कितना 1000 डिबेंचर ऑफ रुपीस 100 each. 100 ईच। कुछ आगे बोला है प्रीमियम या डिस्काउंट? अभी तो फिर 1000 into 100 कितना 1 लाख रुपीस में डिबेंचर होल्डर को इशू करने वाला हूं। इतना ही है क्वेश्चन की आगे है। हाँ, अभी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया. ओके तो सबसे पहला हम लोग पहला एंट्री कौन सा मारेंगे? इशू का एंट्री मारेंगे, डिबेंचर का इशू का एंट्री मारेंगे, फिर हम लोग रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके तो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला एंट्री क्या आएगा? इशू का एंट्री आएगा। इशू करते हम लोग क्या एंट्री करते हैं? जब हम लोग इशू कर रहे हैं हम लोग को क्या मिलने वाला है? हम लोग को कैश मिलने वाला है, तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हम लोग क्या इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू कितने में? एक्चुअल प्राइस कितना 100 रुपीस है, तो 1000 into 100 कितना आंसर आता है 1 लाख। सॉरी 1 लाख हमेशा फेस वैल्यू। और हमें कैश कितना मिलने वाला है? इन टोटल कितना टोटल हो रहा है मेरा उतना हमें कैश मिलने वाला है, तो कैश के सामने 1,10,000। अभी सबको पता है जब हम लोग अकाउंट करते हैं डेबिट कितना है उतना ही क्रेडिट होता है, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल हो रहा है क्या? डेबिट क्रेडिट नहीं, डेबिट में 1,10,000 है और क्रेडिट में 1 लाख है, हमको इक्वल करना पड़ेगा। हम लोग देखिए बैलेंस किधर आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस 10,000 कम पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एक टेक्निक है, इसे हम लोग समझ सकते हैं किधर कम पड़ रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, वो प्रीमियम रहेगा। या फिर हम लोग ये जज कर सकते हैं मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला था, 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10,000 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। हम लोग नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? जब भी प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है या इनकम आ रहा है हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वो टेक्निकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टेक्निक यूज करके हम लोग इस तरह भी जज कर सकते हैं। ओके तो हम लोग बीइंग नॉर्मली हम लोग बीइंग नहीं लिखेंगे, बीइंग बोला जाता है बीइंग इक्विटी शेयर इशू हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ओके तो लोग लिख लेना। सेकेंड एंट्री एक इशू का एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री हम लोग डिबेंचर इशू का एंट्री करेंगे। डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम लोग, शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इन रिटर्न हम लोग क्या मिलने वाला है? कैश मिलने वाला है, तो कैश मिल रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यों मिल रहा है पैसा? टू डिबेंचर। कितना मिलने वाला है? 1 लाख। 1 लाख नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर इशू। ओके थर्ड एंट्री अभी हम लोग इशू
दोनों इशू हो गया, इक्विटी शेयर का इशू हो गया, डिबेंचर का इशू कंप्लीट हो गया, दोनों का एंट्री मार लिया। अभी हम लोग रिडम्पशन का प्रोसेस चालू करेंगे। जब भी हम लोग रिडम्पशन का प्रोसेस चालू कर रहे हैं, सबसे पहला ड्यू का एंट्री काम करना पड़ता है। तो ड्यू का क्या एंट्री होता है? हम लोग किसको पैसा देना है? शेयर होल्डर को। और किस रीजन से पैसा देना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको पैसा देना है? Preference शेयर होल्डर। ओके, देखते कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज अमाउंट कितना आता है? 4 लाख आ रहा है। तो फेस वैल्यू के सामने 4 लाख। लेकिन शेयर होल्डर को कितना मिलने वाला है? प्रीमियम ऐड करके 4,20,000 मिलने वाला है शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4,20,000। किधर कम पड़ रहा है? डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। 4 लाख इधर है, 4,20,000 इधर है। यहाँ पे कम पड़ रहा है 20,000, तो मैं इधर 20,000 लिखूंगा डेबिट में। क्यों लिख रहा है? क्योंकि मेरा प्रीमियम है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, मेरा लॉस है, इसके लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 20,000। ओके, फोर्थ एंट्री हम लोग मारेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आंसर में प्रीमियम मिला, जब हम लोग प्रीमियम या डिस्काउंट मिल रहा है, सबसे उसको कन्वर्ट कर देने का। प्रीमियम हम लोग कहां से देने वाले? डिविजिबल प्रॉफिट से देने वाले। तो जहां डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो डायरेक्ट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना अमाउंट है? 20,000। अभी डिविजिबल प्रॉफिट से हम लोग ये दे सकते हैं पैसा। हम डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में क्या बोला है? The issue were fully subscribed and allotment were made. पूरा लास्ट तक पढ़। The redemption was duly carried out. The company has sufficient profit. कंपनी का सफिशिएंट प्रॉफिट बोला है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा पैसा है, तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? प्रीमियम कितना? 20,000 का अमाउंट लिखना है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री डायरेक्ट हम लोग सीआरआर क्रिएट करके ट्राई करेंगे। ठीक है, सीआरआर का क्या फॉर्मूला है? नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू। नॉमिनल वैल्यू जो रिडम्पशन का ड्यू का एंट्री है कैपिटल, जो कैपिटल फेस वैल्यू होने वाला है वो अपना नॉमिनल वैल्यू होने वाला है। 4 लाख का नॉमिनल वैल्यू है। ओके, और फ्रेश इशू का कैपिटल कितना है? ये हम लोग का फ्रेश इशू है। तो फ्रेश इशू का कैपिटल कितना है? 1 लाख। तो फ्रेश इशू 1 लाख। ठीक है, जो कैपिटल इशू होने वाला है वो ही हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे डिबेंचर कैपिटल लिखा है क्या? नहीं, डिबेंचर कैपिटल नहीं है, इसलिए वो माइनस नहीं होगा, फ्रेश इशू के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? 5 लाख। 3 lakh. प्लस कर दिया माइनस 3 लाख। क्लियर? हाँ. ओके, तो उसका एंट्री फॉर्म कर दे। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा पैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 3 लाख। 3 लाख। ओके, और सिक्स लास्ट एंट्री हम लोग कैश पे कर देंगे। कैश पे कर रहे तो मेरे हाथ से कैश जाने वाला है टू कैश बैंक। तो डेबिट क्या होगा? किसको जाने वाला है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना जाने वाला है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलने वाला है वो चेक करो। 4,20,000 मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4,20,000। 4,20,000। ओके, कितना क्लियर है? कभी भी ध्यान दो, ये फोर्थ एंट्री और फिफ्थ एंट्री ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहता है। ओके, तुम लोग का इसके बारे में क्वेश्चन में दिखेगा, ये क्वेश्चन में दिखेगा, ये क्वेश्चन में दिखेगा, ये क्वेश्चन में दिखेगा, लेकिन ये दो एंट्री के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं स्पेसिफाई किया रहता है। तो भी तुमको ये दो एंट्री मारना ही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहां पे मिला? यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया, इसलिए मैंने ये एंट्री मारा। और सीआरआर तुम लोग को हमेशा क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर सीआरआर का बैलेंस आ रहा है तो। ओके, इतना क्लियर है? हाँ.